हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी अपने ऑफिस के काम में। मेरी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही थी, इसीलिए मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन इसके बाद मैं एक वीक और बिजी होने वाली हूँ। आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने ऑफिस वालों के साथ बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए। और कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगी आगे। जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को पता चलते जाएगा। और बस आज का ब्लॉग होने वाला है आउटडोर का ब्लॉग। आप हमेशा मेरे घर के ब्लॉग्स देखते हैं, आज आपको कुछ बाहर की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस आप लोग बने रहिए। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, चाय नाश्ता कर लिया है, गाड़ी बस आने ही वाली है, फिर हम लोग निकलेंगे। और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आप लोग बने रहिएगा, प्लीज जाइएगा मत। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना आज का आउटफिट, तो जो कि मैंने बहुत ही सिंपल सा पहना है, लेकिन आप लोग को मैं दिखा देती हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत आ गई है, धूप है बाहर, काफी ज्यादा गर्मी है। तो बहुत ही सिंपल से कैजुअल से कपड़े मैंने पहने हैं, आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। ये मैंने पहना है जीन्स और ऊपर एक प्लेन सा टी शर्ट और नीचे पहना है मैंने शूज़। ये मेरा है आज का आउटफिट। कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत दिनों के बाद मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ड्रेसअप होके, वरना टाइम ही नहीं मिलता है कि कहीं मैं बाहर घूमने जाऊँ। तो बस चलिए अब चलते हैं जल्दी से और आप लोग से मैं मिलती हूँ रास्ते में। गाइस, अब मैं चली, नीचे गाड़ी आ गई है बस और मैं जा रही हूँ नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे घर से और हम कहाँ पर जा रहे हैं धीरे धीरे आपको मैं आगे बताते जाऊँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं सफ़र, आपको हर तरफ हरियाली और बहुत ही अच्छा मौसम देखने को मिल रहा होगा। तो हाँ, हम लोग निकल गए हैं सिटी से बाहर और जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो है भोपाल शहर से कुछ 32 किलोमीटर की दूरी में। तो यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं, जो मेरा घर है, उससे कुछ करीबन 25 किलोमीटर पड़ता होगा जिस जगह पर हम जा रहे हैं। तो रास्ते में बहुत अच्छा मौसम था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही धूप का मौसम था और यहाँ पर छोटे छोटे गांव लगे हुए थे और खेत थे जिनमें बहुत सारी फसलें लगी हुई थी। और अब इन छोटे छोटे गांव से होते हुए हम लोग बाहर निकल गए हैं और जाने लगे हैं हमारी डेस्टिनेशन के तरफ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जैसे कि मैं भोपाल आई, उसके बाद मैं अभी तक कहीं पर भी घूमने नहीं गई थी। तो ये मेरा पहला आउटडोर ट्रिप है। तो हम जा रहे हैं भोजपुर, जो कि भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही फेमस हमारे विश्व का शिवलिंग मंदिर है, जिसको राजा भोज ने बनवाया था। तो बस हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए और जाते जाते रास्ते के ये जो नज़ारे थे बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया। और ये देखिए, रास्ते में मंदिर के पहले ही हमें मिल गई है नदी, जो कि है बेतवा नदी। तो इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को भोजपुर मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो अभी जो आप लोगों ने नदी देखा वो बेतवा नदी थी। तो इसकी एक ख़ास बात यह है कि बेतवा नदी के किनारे में ही भोज मंदिर है। और लीजिए, हम लोग पहुँच चुके हैं भोजपुर के मंदिर और ये रही पार्किंग। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं मंदिर के एंट्रेंस में और शुरुआत में ही यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पूजा पाठ के लिए सामग्री भी मिल जाएगी, आपको फूल प्रसाद चढ़ाने के लिए अगरबत्ती, नारियल, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप अगर लेना चाहे भगवान को चढ़ाने के लिए तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने अपना पूजा का सामान लिया और हम बढ़ने लगे आगे मंदिर के लिए। तो दूर से आप ये जो देख रहे हैं यही है मंदिर, शिव जी का ये मंदिर है। और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं मौसम, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, ना कि ज़्यादा गर्मी थी।
बहुत ही नॉर्मल सा मौसम था, धूप निकली हुई थी और यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर ये पत्थरों में लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी में यहाँ की कुछ खास बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसे पढ़ते हुए जाइएगा, क्योंकि आप देखते हुए पढ़ते हुए जाएंगे ये ऐतिहासिक चीज़ें, तो आपको इस चीज़ों के बारे में, मंदिर के बारे में नॉलेज होगा। और हाँ, एक चीज़ से आप बचकर चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर है जो कि आपकी चीज़ें हैं उन्हें आपके हाथों से ले सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल होके चलिएगा। आपके हाथ में अगर टोकनी है सामग्री आपकी पूजा पाठ की तो वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि उनके हाथ से छीन रहे थे। और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं हमारे मंदिर की तरफ। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैं इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखना पसंद है। तो चलिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मंदिर में और ये रहा मंदिर के दर्शन। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सीधी सी बात यह है कि ये एक प्राचीन धरोहर है हमारे इतिहास का, ये एक हिस्सा है तो खूबसूरत तो होगा। और ऊपर से देखिए नज़ारे, तो यहाँ से जो प्रकृति के आपको नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है और बीच में मंदिर है। और यहाँ पर आपको सीढ़ियों से होते हुए यहाँ शिव जी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो हम लोग बेसिक दिन में ही गए थे, भीड़ कम थी, लेकिन अगर आप कोई ऐसे दिन में जाएंगे जैसे शिवरात्रि, तो इस दिन आपको यहाँ पर भीड़ भी मिल सकती है। और लीजिए, हमें दर्शन हो गए हमारे शिवलिंग के। तो कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो कि पत्थरों को काटकर बनाया गया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये कुछ 18 से 22 या कुछ 32 फीट तक का शिवलिंग है, मुझे इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो ये हमें शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन हुए। आप यहाँ पर नारियल और प्रसाद जो भी है चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अगरबत्ती जो है वो बाहर लगानी होगी। आप भगवान के दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये भगवान की और भी जो मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन जितना भी मैंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा है, इसे राजा भोज ने बनवाया था। और इससे पहले का भी इतिहास अगर हम पढ़ें तो पांडवों के समय का कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता की पूजा के लिए इसे एक रात में बनवाया था। तो ऐसी बहुत सारी धारणा है इस मंदिर के बारे में, एग्जैक्ट हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक प्रैक्टिकल सामने से देखने को मिल गया। तो ये जो बंदर है ऐसे ही आकर झपट लेते हैं आपके सामानों को, तो आपको देखते हुए जाना है। और मंदिर तो मैंने आपको बाहर से दिखाया। मैं यहाँ पर अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन मैं कभी और जाऊँगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। तो ये मेरा जस्ट नॉर्मल सा व्लॉग था, सो मैंने छोटे छोटे क्लिप लेकर इसे बनाया है। दर्शन और पूजा करने के बाद हम आ गए थे मंदिर से नीचे, और ये नीचे से मंदिर के नज़ारे हैं। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी चट्टानें और पत्थर है जो कि खूबसूरत है काफ़ी। आप यहाँ पे जब बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ का एक छोटा सा मार्केट देखने को मिलेगा। छोटे छोटे जो भी मंदिरों के बाहर दुकानें होती है जिसमें आप कोई भी सामान या पूजा पाठ से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखने लायक नदी भी है जो कि हम जा नहीं पाए, तो क्योंकि ये मेरी ऑफिशियल ट्रिप थी ऑफिस वालों के साथ, तो नहीं हम लोग गए। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, आप लोगों के लिए वो भी व्लॉग मैं अच्छे से बनाऊँगी। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमें जो भी चीज़ें खरीदनी थी हमने खरीदी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और रास्ते में मुझे दिख गई थी इमली और बेर। तो जैसे कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मुझे ऐसी चीज़ों का कितना शौक़ है। तो मैंने यहाँ पर लिया, और आगे और भी जगह हम घूमने जा रहे हैं जो कि आपको मेरे अगले इस व्लॉग के पार्ट में देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।